नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बुक टॉक्स हिंदी चैनल पर। यहाँ हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं एक नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए आज की इस विशेष ऑडियो बुक का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी अरबपति, साइंटिस्ट या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन सवाल यह है, वो लोग हमसे इतने अलग क्यों हैं? असल में फर्क घड़ी का नहीं, दिमाग का है। कुछ लोग अपने ब्रेन को इस तरह इस्तेमाल करना जानते हैं कि वो थकते ही नहीं, लगातार फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहते हैं। जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। काम करने बैठते हैं तो नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बेचैन दिमाग बार बार रास्ता रोक लेते हैं। अब सोचिए, अगर एक ऐसा दिन हो जब आप सुबह उठें तो पूरा फ्रेश फील करें, आपका दिमाग एकदम क्लियर हो, काम टाइम से पहले खत्म हो जाए और दिन के आखिर में थकान की जगह सुकून हो। ये किसी जादू से नहीं बल्कि साइंस से मुमकिन है। न्यूरोसाइंस साफ बता चुका है कि दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है और कैसे उसे रिवायर करके हम सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें अपने दिमाग के रूल्स सीखकर उसी के हिसाब से खेलना होगा, न कि उसके खिलाफ। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन हो, एक बटन दबाते ही स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए, दूसरे से मोटिवेशन ऑन हो जाए और तीसरे से लेजीनेस डिलीट, कैसा लगेगा? यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां आप जानेंगे ब्रेन के 8 गुप्त रूल्स। ये रूल्स आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन सावधान रहिए, एक बार अगर आपने इन्हें जान लिया तो फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की छुपी हुई ताकतों को जगाने के लिए? रूल 1, स्लीप द ब्रेन रिसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब बिना अलार्म के आपकी आंखें खुल गई थीं, जैसे किसी ने भीतर से हल्के हाथों से जगाया हो? उस वक्त दिल से निकला था, वाह, आज कुछ अलग है। सिर बोझिल नहीं, दिमाग शांत और शरीर एनर्जी से लबालब। ऐसा लगा जैसे दिमाग ने खुद को पूरी तरह धो पोंछ कर नया बना लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? महीने में 1 या कभी कभी तो साल में गिनती के दिन। अक्सर हम नींद को जरूरत नहीं बल्कि ऑप्शन मानते हैं। सोचते हैं पहले काम फिर स्लीप, और यही सोचकर देर रात मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी में डूब जाते हैं। फिर अगली सुबह वही हाल, भारी पलकें, सुस्त दिमाग और अधूरा सा दिन। लेकिन असलियत अलग है। नींद केवल आराम नहीं देती, यह आपके ब्रेन का रिसेट बटन है। रात को जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग चुपचाप पृष्ठभूमि में काम करता है, सारे बिखरे हुए थॉट्स को साफ करता है, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़ों को हटाता है, यादों को ठीक से स्टोर करता है और भावनाओं को बैलेंस करता है। क्या आपने नोटिस किया है, जब नींद भरपूर होती है तो छोटे छोटे फैसले लेना कितना आसान हो जाता है। गुस्सा कम आता है, दिमाग क्लियर रहता है, मोटिवेशन भीतर से नेचुरल निकलती है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। सोचिए, अगर हर सुबह ऐसी ही हो तो आपकी स्पीड, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हम नींद को भी मल्टीटास्किंग बना देते हैं। सोने के वक्त भी दिमाग को आराम नहीं देते। नेटफ्लिक्स चलता रहता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता रहता है। नतीजा, दिमाग बंद होने के बजाय और ज्यादा ओवरहीट हो जाता है। यह एक शांत जंग है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच, और इस जंग में जीत तभी होगी जब आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बिस्तर से होती है। नींद को प्राथमिकता देना दरअसल अपने ब्रेन को वह रिस्पेक्ट देना है जिसका वह हकदार है, क्योंकि वही वेल रेस्टेड दिमाग वह मैजिक क्रिएट करता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब देर रात स्क्रॉल करने का मन करे, बस खुद से पूछिए, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी कल मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब चुनाव आपका है। आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना? रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर कोई धुंध छा गई हो,
हर थॉट स्लो मोशन में चल रहा हो। काम करने बैठो तो अटेंशन टूट जाती है, पढ़ो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब बिल्कुल मैकेनिकल सा निकलता है। भीतर एक अजीब सा बोझ बैठा होता है, ना खुशी ना क्लैरिटी, बस सुस्ती और हैवीनेस। ऐसे वक्त में हम अक्सर क्या करते हैं? एक और कप चाय पी लेते हैं, फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, या किसी डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि असली सॉल्यूशन इन सब में नहीं है। अब सोचिए, उसी हालत में अगर आप सिर्फ 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक पर निकल जाएं, या थोड़ा स्ट्रेच कर लें, हल्का रन कर लें। जैसे ही सांसें तेज होती हैं और दिल धड़कता है, आप नोटिस करते हैं कि दिमाग का कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा है। इमोशंस रीसेट हो रहे हैं, फोकस वापस लौट रहा है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि बॉडी और ब्रेन का सीधा, पुराना और प्राइमल कनेक्शन है। जब शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी और मसल्स के लिए होती है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि मूवमेंट आपके माइंड का फ्यूल है। जब आप पसीना बहाते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है, वही केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। और ये सिर्फ टेम्पररी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन की वायरिंग को बदल देता है, उन न्यूरॉन्स को मजबूत करता है जो फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कोई नया आइडिया सोचने या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना, क्योंकि बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में एक रिदम बनता है और वही रिदम आपके थॉट्स को स्ट्रीमलाइन कर देता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम चेयर, कार सीट, काउच और बेड तक सीमित हो गए हैं। धीरे धीरे हमारी वही एनर्जी जो हमारी पहचान थी, वह फीकी पड़ने लगती है। इसलिए एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। इसका असली मतलब है दिमाग को ऑक्सीजन देना, इमोशंस को फ्लो में लाना और अपने माइंड को नेचुरली एक्टिवेट करना। जब आप कहते हैं आज बस 10 मिनट चलूंगा, तो यही 10 मिनट आपको उस जगह ले जा सकते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कार्मनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। तो याद रखिए, एक्सरसाइज वह चाबी है जो आपके दिमाग के दरवाजे खोलती है। और सबसे बड़ी बात, यह चाबी हमेशा आपके पास होती है। अगली बार जब माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कई बार एक सिंपल स्टेप आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। रूल 3, फोकस 1 टास्क एट अ टाइम। कभी गौर किया है? हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करके बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइपिंग, दिमाग में पुरानी बातचीत का रिप्ले, बैकग्राउंड में चलता हुआ यूट्यूब वीडियो, और ऊपर से याद दिलाता हुआ माइंड कि अभी तो बाकी भी काम पड़े हैं। लेकिन दिन के अंत में जब खुद से सवाल करते हैं, आज मैंने किया क्या, तो जवाब आता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा झूठ। असलियत यह है कि हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है, और हर स्विच के साथ हमारी एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये एक सुपर पावर है। दुनिया के जितने भी सच में सफल लोग हैं, उन्होंने इस पावर को मास्टर किया है। जब मन सिर्फ एक काम पर टिकता है, तब ब्रेन वेव्स लेजर बीम की तरह काम करती है। तब आती है असली क्रिएटिविटी, गहरी क्लैरिटी और टाइम का एहसास जैसे रुक ही गया हो। पर सच ये भी है कि हमारी मॉडर्न लाइफ हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करती है। हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन हमें हमारी ओरिजिनल थिंकिंग से तोड़ देती है। धीरे धीरे हम शॉर्ट अटेंशन और शॉर्ट सक्सेस की तरफ खिंच जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक दिन यह तय कर लें कि पूरे दिन सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी डेडिकेशन और प्रेजेंस के साथ, तब आपके काम की क्वालिटी क्या होगी और आपको वो काम पूरा करने के बाद कैसा महसूस होगा? यही है डीप वर्क की ताकत। फोकस को वापस पाना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह एक कॉन्शियस डिसीजन है।
शुरुआत में दिमाग बोरियत देगा, डिस्ट्रैक्शन की आदतें याद दिलाएगा, पर अगर आप टिक जाएं तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत, क्लियर और पावरफुल हो जाएगा। तभी आप कम समय में ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर पाएंगे। यही है असली प्रोडक्टिविटी, जो लाउड नहीं, क्वाइट होती है, जो स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड होती है। तो अगली बार जब किसी काम में जुटें, बस एक सवाल पूछें, क्या मैं सच में इस काम में प्रेजेंट हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ उसी काम में उतर जाइए। क्योंकि जब आप एक काम पर 100% फोकस करते हैं, वहीं से आपका असली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस, मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज हो जाती हैं, दिल घबराने लगता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूब जाता है। कोई वजह साफ दिखाई नहीं देती, फिर भी लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से हमें धीरे धीरे खा जाता है। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आता है और फिर हमें इसकी आदत हो जाती है। हम इसे नॉर्मल प्रेशर, थोड़ी बिजी लाइफ या माइंड थोड़ा ऑफ है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि स्ट्रेस कभी चुप नहीं बैठता। यह हर दिन हमारी सोच को धीमा करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजन को डर से भर देता है। सोचिए, जब आप किसी टास्क पर काम कर रहे होते हैं, ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर बेचैनी बनी रहती है। एंजाइटी का दबाव आपको छोटी छोटी गलतियों पर खुद को जज करने पर मजबूर करता है। आप हर स्टेप पर ओवरथिंक करते हैं और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ देते हैं। ऐसे में उस काम की क्वालिटी कैसी होगी और वह सफर कितना पेनफुल हो जाएगा। स्ट्रेस न सिर्फ प्रोडक्टिविटी को जला देता है, बल्कि यह शरीर पर भी असर डालता है। नींद खराब हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक सिग्नल है। यह बताता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ गया है। और जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं, तभी आप इसे मैनेज करना शुरू करते हैं, न कि इग्नोर। इसका पहला स्टेप है पॉज लेना। जब भी आपको लगे कि अंदर बेचैनी है, तो कुछ देर के लिए सब रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खुद से जुड़ जाइए। गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए कि तुझे अभी क्या चाहिए। कभी माइंड को स्पेस चाहिए होता है, कभी क्लैरिटी और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब बॉडी चलती है तो इमोशंस भी फ्लो करते हैं। थोड़ी देर वॉक करिए, स्ट्रेच करिए या बस खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। आपका दिमाग खुद ब खुद स्थिर महसूस करने लगेगा। और सबसे जरूरी है अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिसेट करना। हम अक्सर खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, हर चीज जल्दी करने का दबाव डालते हैं और उसी प्रेशर में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपके अंदर फीलिंग्स हैं, सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात, हील करने की कैपेसिटी भी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का असली मतलब है अपने माइंड को वह रिस्पेक्ट देना जिसका वह हकदार है। उसे सुनना, समझना और उसके साथ कून ऑपरेशन में जीना। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस को नहीं रोका, तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे या आज ही एक छोटा स्टेप लेकर अपनी हीलिंग शुरू करेंगे? शांति का चुनाव आपका है। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वह याद ही नहीं आती? जैसे किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को पढ़ा हो, किसी इंस्पायरिंग कोट को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, पर जब एक्शन लेने का वक्त आया, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी ही कमजोर है, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, वह दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बना सकते,
उसी तरह आप एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। रियल रिटेंशन रेपिटेशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वह बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वह आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए वे गाने जिनकी लाइंस आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, आपकी जुबान पर रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रिपीट किया है, सुना है, महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है। अब सोचिए, अगर यही टेक्निक आप अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग, अपनी वैल्यूज पर अप्लाई करें, तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं, पर इंटीग्रेशन नहीं करते। आपने कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेटेड फील किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही रीजन है कि हम इंस्पायर्ड तो रहते हैं, पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रेपिटेशन का मतलब बोरिंग नहीं है, ये ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तब आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। और यही वह चीज है जो आपकी हैबिट्स को बनाती है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे डेली रिपीट करना शुरू करिए। शुरुआत में ऑनकवर्ड लगेगा, दिमाग रजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे और तब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी क्लैरिटी से सोचने लगे हैं, कितनी कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगे हैं और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। तो अगली बार जब कोई पावरफुल थॉट आपके दिल को छू जाए, उसे बस पास मत होने दीजिए, उसे पकड़िए, दोहराइए, अब्सॉर्ब करिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई लाइन पढ़ी थी जो उस समय तो समझ आई, लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर किसी दिन एक सिंपल पिक्चर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक झकझोर दिया? यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसमें कलर, इमोशन और मीनिंग सब कुछ एक झटके में आ जाता है। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, मीनिंग डिकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधा दिल और दिमाग में उतरते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझना है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात कलर्स और शेप्स के जरिए समझाई गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वह फास्टर है, क्लियर है और नेचुरली एंगेजिंग है। जब विजुअल्स के साथ लर्निंग होती है तो वह ड्राई नहीं लगती, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाती है। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स और स्केचिंग, ये सब आपके ब्रेन को ज्यादा एंगेज रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमेजिनेशन से भी सोचते हैं, और यही इमेजिनेशन वो फ्यूल बनती है जो आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप अपने गोल को इमेज में बदलते हैं और विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वह सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, बल्कि एक विजुअल रियलिटी बन जाता है। वह रोज आपको खींचता है, इंस्पायर करता है और याद दिलाता है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। विजुअल्स सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं, और जब कोई चीज फील होती है तो वह भूली नहीं जाती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन माइंड फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है,
वहीं लोग आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप हर बात को बस पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम चाहे माने या ना माने, हमारी लाइफ के फैसले, हमारे गोल्स और हमारी प्रोडक्टिविटी किसी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस से कंट्रोल होती है। जब किसी काम से दिल जुड़ जाता है तो हम उसमें घंटों, यहां तक कि रातें भी लगा देते हैं, बिना थके और बिना रुके। लेकिन जब मन न लगे तो वही काम बोझ जैसा लगने लगता है, टालने का मन करता है, हर मिनट भारी लगने लगता है। ऐसे समय पर हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो। पर असली मोटिवेशन तब भी गायब रहता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है लेकिन इमोशन मिसिंग है। इमोशन एक इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग लगा देती है। अगर आपके गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वह गोल सिर्फ एक लिस्ट का हिस्सा बनकर रह जाता है, एक ऐसा टास्क जिसे आप पूरा करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। सोचिए, एक मां अपने बच्चे के लिए रात रात भर क्यों जागती है? एक सोल्जर देश के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालता है? एक आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग पर महीनों क्यों मेहनत करता है? क्या यह सिर्फ रूटीन की वजह से है? नहीं, वहां इमोशन है, वहां डीप ड्राइव है, वहां पर्सनल मीनिंग है। इमोशंस हमारी सोई हुई एनर्जी को जगाते हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग सी फायर उठती है। यही फायर हमें अनस्टॉपेबल बना देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं। मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, पर यह नहीं सोचते कि मैं यह क्यों करना चाहता हूं। हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीजन होना जरूरी है, ऐसा रीजन जो दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो दिमाग खुद ब खुद अलाइन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले और आप हर सुबह इंस्पायर्ड फील करें, तो पहले यह समझिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, चाहे वह खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, प्राइड हो या कोई अधूरा सपना। याद रखिए, इमोशंस ही वह इंजन हैं जो दिमाग को चलाते हैं, और जब दिमाग इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है तो प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं बल्कि मैजिकल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी टास्क को टालने लगे, खुद से यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह पूछिए, इस काम से मेरी कौन सी फीलिंग जुड़ी है? क्योंकि जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन कभी रुकता नहीं। रूल 8 कहता है, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। हम अक्सर अपने आप से उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह लगातार चलते रहें, सुबह से रात तक बिना रुके काम करें, सारे टास्क पूरे करें और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन हकीकत यह है कि हम मशीन नहीं हैं, इंसान हैं। हमारा दिमाग चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप घंटों बिना रुके काम करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब दिमाग ब्लैंक सा लगने लगता है। बॉडी तो चेयर पर होती है लेकिन फोकस कहीं और भटक जाता है। स्क्रीन पर नजर होती है लेकिन समझ कुछ नहीं आता। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की होती है। असल में यह आपके ब्रेन का सिग्नल है, अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? गिल्ट महसूस करते हैं, सोचते हैं कि ब्रेक लिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, खुद को जबरदस्ती फोर्स करते हैं, बस थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। लेकिन उसी थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब गंवा देते हैं। असल में ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का सबसे नेचुरल तरीका है। हमारे ब्रेन में अल्ट्रेडियन रिदम्स नाम का नेचुरल साइकिल चलता है जो हर 90 से 120 मिनट में रिपीट होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग एक लिमिटेड टाइम तक ही पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रिसेट की जरूरत होती है। अगर आप उस रिसेट को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं 5 से 10 मिनट के, तो दिमाग फिर से शार्प हो जाता है। आप थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठें, गहरी सांस लें,
हल्का वॉक करें, इतना काफी है दिमाग को रिचार्ज करने के लिए। इसके बाद वही दिमाग जो स्लो हो गया था अब दुगनी क्लैरिटी और स्पीड के साथ काम करता है। याद रखिए, ब्रेक्स आपको पीछे नहीं खींचते, बल्कि आपको और स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ब्रेक गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ लेना होगा। आपका माइंड दिन भर आपके लिए काम करता है। यह जटिल समस्याओं को हल करता है, इमोशंस को हैंडल करता है और फोकस बनाए रखता है। क्या यह इतना डिजर्व नहीं करता कि आप उसे थोड़ा सा आराम दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ न करना, बस एक पॉज लेना और उस पॉज में खुद को महसूस करना। क्योंकि जब आप दिमाग को स्पेस देते हैं, तब वह आपको ऐसे जवाब देता है जो लगातार भाग दौड़ में कभी नहीं मिलते। इसलिए अगली बार जब माइंड थका हुआ लगे और दिल कहे कि थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, बिना किसी गिल्ट के और पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि यही वह स्टॉप होता है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। जब आपने इस वीडियो की शुरुआत की थी, शायद आप सिर्फ यह जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज रिजल्ट पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी जर्नी पूरी की है जहां आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। आपने जाना कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि दिमाग की रिफ्रेशिंग ताकत है। यह भी जाना कि बॉडी को चलाने से माइंड और तेज हो जाता है। आपने सीखा कि एक काम पर पूरी तरह फोकस करना ही सबसे बड़ा स्किल है। स्ट्रेस को दबाने के बजाय समझना जरूरी है। रिपीटिशन, विजुअल्स और इमोशंस मिलकर आपके ब्रेन को एक क्रिएटिव इंजन में बदल देते हैं। और हाँ, यह भी कि एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत बन सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स किसी बोरिंग थ्योरी नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले वे साइलेंट वेपन्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में जीना शुरू करेंगे? क्योंकि असली ताकत एक्शन में है, जो नॉलेज को पावर में बदलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे यहीं खत्म मत करें। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन सीक्रेट्स से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब की रोचक और उपयोगी सीखों के साथ।